इस क्वेश्चन का हम लोग फॉर्मेट देखते हैं। तो इसमें दो स्टेटमेंट दिए हैं और आपको ऑप्शंस में दिया है कि सिर्फ वन करेक्ट है, सिर्फ टू करेक्ट है, दोनों करेक्ट है या कोई भी करेक्ट नहीं है। तो इस तरह का फॉर्मेट यूपीएससी बहुत क्वेश्चंस पूछता है इस पे, और इसमें कोई भी एलिमिनेशन नहीं होता है, राइट। आपको इन दोनों स्टेटमेंट में कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है वो पता होना चाहिए, तभी आप फाइनल आंसर तक पहुंच सकते हो। इसमें कोई भी एलिमिनेशन नहीं है, ठीक। पर एलिमिनेशन ये स्ट्रक्चर के लेवल पे नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई टेक्निक नहीं हो सकती है। फिर टेक्निक जो है पर इंडिविजुअल स्टेटमेंट पे यूज़ होती है। जैसे आपको याद होगा हम लोगों ने जनरल स्टेटमेंट और एक्सट्रीम स्टेटमेंट की बात की थी, तो वो स्टेटमेंट के लेवल पे ही वो टेक्निक्स भी यूज़ होती हैं कई सारी, राइट। मैं आपको याद दिला रहा था। इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये बोलता है वर्ल्ड बैंक वांट दैट इंडिया कुड बिकम वन ऑफ द फर्स्ट प्लेस वेयर द वेट बल्ब टेम्परेचर routinely exceed 35 degrees Celsius. Which of the following reflect the implication of the above report? Now again, वेट बल्ब टेम्परेचर जो है वो न्यूज़पेपर में दिखता है कई बार, पर मान लो आपको नहीं पता है कि एग्जैक्टली वेट बल्ब टेम्परेचर का मतलब क्या है। यू कैन स्टिल टैकल दीज क्वेश्चंस विथ क्वाइट अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस अगर आपको एग्जैक्टली चीज़ें नहीं पता है, ठीक। आपको बस इतना पता है कि कोई टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, ठीक। टेम्परेचर बढ़ने का मतलब क्या होता है? आपने जो बेसिक एनसीईआरटी पढ़ी है, एनसीईआरटी में जो क्लाइमेटोलॉजी वाले चैप्टर्स हैं, उनमें ये दिया है कि जब भी क्लाइमेट बढ़ता है, सॉरी जब भी टेम्परेचर बढ़ता है, तो रेनफॉल, साइक्लोन्स, इन सब की फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जो हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। आप जब सॉल्यूशन में देखोगे तो आपको दिखेगा कि ये चीज़ें एनसीईआरटी में दी है। इट्स अ वेरी 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 बेसिक कॉन्सेप्ट। तो वेट बल्ब टेम्परेचर एग्जैक्टली क्या आपको नहीं पता, फिर भी कुछ भी टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये सारे एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बढ़ेंगे, और पेनिनसुलर इंडिया में भी बढ़ेंगे, और इन्होंने मोस्ट लाइकली भी दिया है, ठीक है। तो देखिए जनरल स्टेटमेंट भी है, तो हर चीज़ अलाइन कर रही है कॉन्सेप्ट वाइज भी, और जनरल स्टेटमेंट भी है, तो ये मोस्ट प्रोबेबली ये ट्रू है, ठीक। अब सेकंड वाले पे आते हैं। द सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस विल बी अफेक्टेड एज शेडिंग ऑफ देयर बॉडी हीट थ्रू पर्सपिरेशन बिकम्स डिफिकल्ट। तो ये बहुत ही सिंपल है। जब हीट बढ़ती है तो हम लोग स्वेट करते हैं। स्वेट का पर्पज़ ही ये होता है कि हमारी बॉडी कूल हो, पर क्योंकि टेम्परेचर इतना हाई हो गया है तो बॉडी को कूल होने में इशू होगा, ठीक। यहाँ पे एक वेट बल्ब टेम्परेचर का स्पेसिफिक वो भी है, पर अगर आपको नहीं भी पता है तो भी आप प्लॉजिबिलिटी के साथ बोल सकते हो काफ़ी हाई कि ये ट्रू है, ठीक। अगर कोई भी टेम्परेचर बढ़ता है तो पर्सपिरेशन के थ्रू हीट लूज करना डिफिकल्ट हो जाता है फॉर श्योर। तो आंसर आपका सी हो जाता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आप इस तरीके से लॉजिक लगा सकते हो। अब फ्यूचर के लिए आपको, ये स्टैटिक चीज़ है तो आपको वेट बल्ब टेम्परेचर क्या है वो पता होना चाहिए, और थोड़ा बहुत आपको एनालाइज करना होगा, राइट, फ्यूचर के लिए। तो ये सिंपल क्वेश्चन था। आई थिंक अगर आप वेट बल्ब के पीछे ज़्यादा अपना दिमाग ना लगाओ और सिंपल लॉजिक के साथ इसको करो तो 90% चांसेस हैं कि आप ये क्वेश्चन कर सकते हो एग्जाम कंडीशंस में, राइट। ओके, अब फाइनल क्वेश्चन बचा है, उस पर चलते हैं।